नमस्ते दोस्तों। यहाँ आप जो पेड़ देख रहे हैं यहाँ आम का पौधा है और आम के बगीचा किस तरह लगाया जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ 3 साल पुराना आम का बगीचा है और अब इसमें देखिए प्रूनिंग करने के वजह से सही आकार आम के पौधों को मिला है और यहाँ बड़े हो रहे हैं, इन पे फल धारणा चालू हो चुकी है। तो पारंपरिक तौर पे जो आम की खेती की जाती थी वहाँ 10 बाय 10 मीटर के डिस्टेंस पे की जाती थी, पर नए ज़माने में कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा आम के पौधे लगाना है और साथ में प्रूनिंग करेंगे तो आम का पौधा आकार में छोटा ही रहेगा और साथ में ज़्यादा पौधे हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए 5x5 मीटर के डिस्टेंस पे आप पौधे लगा सकते हैं या तो 5x3 मीटर के डिस्टेंस पे भी आप पौधे लगा सकते हैं। तो लगभग 400 पौधे पर हेक्टर आपके आ जाएंगे अगर 5x5 मीटर के डिस्टेंस पे आप आम के पौधे लगाते हैं। तो फिर यहाँ कौन सी मिट्टी में लगा देना चाहिए, तो आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं आम के पौधे, पर जब भी आप पौधे लगाए तो वहाँ पर आपको गोबर का खाद भी मिक्स करना है जब आप गड्ढा खोदेंगे। और जो चिकनी मिट्टी रहती है, क्ले सॉइल बोलते हैं जिसे, उस मिट्टी पर आपको आम के पौधे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आम के पौधे अच्छे तरीके से सफल नहीं हो पाते, उनमें दिक्कतें आती है। चिकनी मिट्टी वाला जो रहता है क्ले सॉइल, तो आप बाकी मिट्टियों में लगा सकते हैं। क्ले सॉइल में भी पौधा बड़ा होगा पर आपको वहाँ पर प्रोडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वाली दिक्कतें आ सकती है। फिर इसके बाद में आपको जब खड्डा खोदना है तो वहाँ 2 फीट इंटू 2 फीट इंटू 2 फीट गड्ढे के अंदर में आपको 2 से 3 घमेला गोबर का खाद जो कि अच्छी तरीके से सड़ चुका है यहाँ डालना है आपको, सड़ा हुआ गोबर का खाद। साथ में आप उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डाल सकते हैं, उसके अंदर फॉस्फेट और सल्फर का प्रमाण ऑलरेडी रहता है। आप NPK भी डाल सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश 200-200 ग्राम के आसपास आप डाल सकते हैं गड्ढे में। यह पौधे आपको कब लगाना है, तो यह पौधे आप बरसात के सीज़न में लगाइए। आप गड्ढे खोद के अप्रैल मई में रख सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही बारिश चालू हो जाती है तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में आप पौधे लगा दीजिए ताकि आपको पानी कम देना पड़े और वातावरण का जो तापमान रहता है वह कम हो जाता है आसमान में। पौधे लगाते टाइम गड्ढे में आप नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खली आसानी से मार्केट में अवेलेबल रहती है, वह बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो आप गड्ढे में वह भी डाल सकते हैं। साथ में जब आप पेड़ लगाने वाले तो नर्सरी से आप पेड़ खरीद के ला सकते हैं या तो खुद कलम कर सकते हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है जिसमें हमने कलम किस तरह करना चाहिए देसी गुठलियों के आम के पौधे पर। तो जो नर्सरी से आप अगर रेडीमेड पौधे खरीद के लाते तो वहाँ 1 से 2 साल के ही पौधे होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा पुराने पौधे रहेंगे आम के तो वहाँ उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगे। 1 से 2 साल के जो पौधे हो तो वहाँ सीधे हो आकार में, उन पर किसी तरह की बीमारी ना हो। और जैसे अगर बीमारू अगर पौधा लाते तो उस पर अगर गुच्छ रोग या किसी भी तरीके की बीमारी रहेंगी तो वहाँ आपके बगीचे में भी फैल जाएगा, तो इस तरीके से आपका लॉस हो सकता है। पौधे की जो कीमत होती है मार्केट में वह अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रहती है। अब कौन सी वेराइटी लगाना चाहिए यह भी एक प्रश्न रहता है सभी का। तो आपके यहाँ पर आस पड़ोस में जहाँ पर भी बगीचे आप पता करिए कि कौन सी वेराइटी आपके वातावरण के लिए वातावरण को अनुकूल है, तो वैसे ही सूटेबल वेराइटी को आप अपने बगीचे में लाइए। क्योंकि आप कोई ऐसी वेराइटी लगाएंगे जो आपके यहाँ पर वातावरण बराबर ना होने से आप अगर वैसा पौधा लगाते हैं आम का तो आपका प्रोडक्शन कम होगा और इससे आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, पेड़ लाना भी है तो बीमार वाला पौधा नहीं लाना है, सीधा हो हाइट में, और उसको आपको प्रूनिंग भी करना है। जब आप लगा देंगे बरसात के सीज़न में आप लगा दीजिए पौधे को और समय समय पर प्रूनिंग करते रहिए। 2 से 3 स्टेप में आप प्रूनिंग करेंगे तो आपके पौधे को सही आकार भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और पौधा लगाने के बाद जिस पौधे से आपने जो कलम किया हुआ पौधा रहता है ऊपर का, तो उसे प्रूनिंग होने के बाद में जब फूल वगैरह आते हैं तो उसे आपको पहले 2 साल तक
फल धारणा नहीं लेनी। अगर आप 2 साल फल धारणा ले लेंगे लगाने के बाद में, तो आपके पौधे का विकास नहीं होगा। इसके लिए 2 साल तक कम से कम फल धारणा न होने दें। तीसरे साल से आप प्रोडक्शन ले सकते हैं आम का, क्योंकि पौधा आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा फल धारणा लेने के लिए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल करिए ताकि पौधे को बीमारी से बचाया जा सके। तो जैसे कि बोर्डो पेस्ट बनाने के लिए 1 किलो कॉपर सल्फेट ले, 1 किलो चूना ले और प्लास्टिक की बकेट में आपको यहाँ घोल बनाना है। किसी भी बर्तन के जो मेटल के रहते हैं, धातु के, उन धातु के बर्तन का इस्तेमाल न करें। प्लास्टिक की 2 बकेट ले लें, उनमें आपको एक बकेट में 5 लीटर पानी लेना है, दूसरे बकेट में 5 लीटर पानी लेना है। उनमें 1-1 किलो कॉपर सल्फेट और 1 किलो चूना मिक्स कर देना है अलग अलग बकेट में। और दूसरे दिन जैसे अगर 12 घंटे हो जाते, जैसे आपने शाम के टाइम पे घोल बना के रखे हैं, तो दूसरे दिन आप यहाँ तीसरी बकेट ले प्लास्टिक की, उसमें आपको क्या करना है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें चूने का पानी धीरे धीरे मिक्स करना है और आपको लकड़ी की सहायता से उस घोल को बनाना है। और उसमें आप स्टेम बोरर, जो खोड़ कीड़ा होता है आम के पौधों में आता है, उस बीमारी से बचाने के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस, यह कीटनाशक आप 20 से 30 ml डाल सकते हैं इस बोर्डो पेस्ट में और आप इसे लगा दीजिए। तो यह घोल आप जब लगाना है तभी आप बना लीजिए। कॉपर सल्फेट का पानी आप पहले दिन शाम के टाइम पे बना के रख सकते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह के टाइम पे आप चूने का पानी बना लीजिए तुरंत में और यहाँ दवाई डाल दीजिए 20 से 30 ml क्लोरोपाइरीफॉस या अन्य कोई भी ब्रांड का जो भी कीटनाशक है जो स्टेम बोरर के लिए मिलता है। तो यहाँ आप कृषि केंद्र से वहाँ दवाई ला के डाल दीजिए और फिर यहाँ पेस्ट आपको ब्रश से लगा देना है। पेंट मारने वाला ब्रश पकड़िए और यहाँ घोल आप लगाते जाइए और यहाँ आसानी से आप कर सकते हैं। बरसात के पहले और बरसात के बाद में यहाँ आपको पेस्ट लगाना है अपने बगीचे में। फल वर्ग के जितने भी पौधे रहते हैं, मौसम्बी का हो या अन्य संतरे का हो, नींबू का पौधा हो, आम का पौधा हो, तो आप इनमें यहाँ पेस्ट लगा सकते हैं। अप्रैल मई में आप यहाँ सॉल्यूशन बरसात के पहले लगा दीजिए और उधर में सितंबर अक्टूबर में आप एक बार बरसात ख़त्म होने के बाद में यहाँ पेस्ट लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जो कलम का भाग रहता है उसके नीचे का मूल पौधे की कोई भी शाखाओं को बड़ा होने नहीं देना है। अगर आपने मूल पौधा जो वी शेप रहता है या कलम वाला भाग आम के पौधे का, उसके नीचे के अंकुरन अगर बड़े हुए तो आपका जो कलम वाला भाग है वहाँ सूख जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है पेड़ लगाते टाइम। और उसको जैसे छोटे पौधे रहते हैं तो उसे बाँस का सपोर्ट दे सकते, तो एक बाँस की लकड़ी पौधे के साथ में आप गाड़ दीजिए ताकि वह उसको सपोर्ट करे कि वो एक साइड बगे ना। और आपको जैसे पौधे लगाने के बाद में 6-7 महीने बाद आप पौधे के आसपास रिंग बनाना है। आपको एक सर्कुलर रिंग बनाना है जिसमें आप पानी खाद डाल सकते हैं और आपको समय समय पर NPK आप डालते रहिए पौधे को हर साल, क्योंकि उससे और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसके लिक्विड्स आते हैं, तो आप वहाँ पत्तों पर छिड़काव कर सकते हैं या तो जड़ों में ड्रिप के ज़रिए वहाँ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं जो कि पौधे के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ आप भूले ना। इस तरीके से आप आम के पौधे को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने घर पर।